दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के बैनर तले राजनयिक संबंध अधिनियम 1972 के अंतर्गत शिक्षक सम्मेलन एवं शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति विचार प्रेजेंटेशन 2023 5 सितंबर को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें 51 शिक्षक गौरव रत्न अवार्ड, 11 शिक्षक रत्न अवार्ड और 51 शिक्षक श्री अवार्ड पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली पहुंचे शिक्षकों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भारत के प्रथम पूर्व उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाता है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी के संबंधों को और भी मधुर बनाने का काम करता है। इतना ही नहीं, इस मौके पर नेपाल सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति न्यायमूर्ति परमानंद झा संरक्षक के तौर पर आमंत्रित किए गए थे, जिनके हाथों से सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया और सभी शिक्षक अपने आप को सम्मानित होते हुए देखा पहले नहीं समा रहे थे और उन्होंने प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल का दिल अभिनंदन किया। इसमें मैं इतना ही कहूँगा, जो हमें भी नहीं मालूम है जो मिथिला कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि आज नेपाल के जो क्षेत्र है जहाँ मैथिली भाषा बोला जाता है ना, हम भी अपने को मैथिली या मैथिल बोलते हैं। जो बॉर्डर से दक्षिण के तरफ बैठे हुए हैं मैथिली भाषी, वो भी अपने को मैथिल बोलते हैं। इसलिए आपका ये जो भाषा जो है, जो ये भाषा के आधार पर आप अपने सरकार से जो भी मांगे, जनता का अधिकार होता है, जो उचित मांग है उसको, ऐसे विभाजन नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। भाषा के आधार पर दक्षिण के तरफ, भारत के दक्षिण के तरफ अब तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, इस बीच समय तो हुआ ही है। तो इधर भी अब तो भारत सरकार यदि उचित मांग करने वाले का जो मांग है उसको यदि उचित ठहरा के वो दे तो भी ठीक है। अब क्या अभी आपका 28-29 प्रोविंस है, हो सकता है उसमें 1-2 और प्रोविंस जुड़ा जाएगा। क्या पे हम लोग, हमारे जो प्रथम महामहिम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायमूर्ति परमानंद झा साहब हैं, उनके नेतृत्व में हमारा एक सांस्कृतिक शिष्टमंडल भारत यात्रा पे है और शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग यहाँ के जो विभिन्न राज्य, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के जो शिक्षक हैं उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। आज उनका सम्मान हमारे भारत अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा किया गया है और इन जो शिक्षक आज सम्मान हुए हैं उनको हम लोग 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो हमारा सार्क सदस्य राष्ट्रों का जो सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हो रहा है उसके लिए हमने आमंत्रित किया है। उस सार्क के जो सम्मेलन हो रहा है उसका जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि भारत की शक्ति, भारत की प्रतिष्ठा, भारत के पंचशील सिद्धांत को हम लोग युवाओं में आगे बढ़ाएं, परंपरा जारी रहें। और जी सर, भारत और नेपाल राष्ट्र दो है लेकिन आत्मा एक है और हमारे बहुआयामी संबंध है, रोटी और बेटी का हमारा संबंध है। और देखिए, भारत की सुरक्षा में जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं गोरखा बटालियन, वो सारे नेपाली युवाओं का है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक भी नहीं है। जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो आज भी हिंदुस्तान में हिंदी का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चलता है, जबकि हमारे नेपाल में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये हमारा यहाँ पे एक कल्चर है। और भारत में जो फेस्टिवल होते हैं वो सारे फेस्टिवल हमारे नेपाल में होते हैं। आज 86 शिक्षकों को हम लोगों ने सम्मान भी किया है और नेपाल के लिए हमने आमंत्रित भी किया है। परिस्ता राव, कहाँ से आई? पाली जिला, जयकारण बल्लाड़ा से। अच्छा, आज शिक्षा दिवस है तो पहला प्रणाम माता पिता का है, दूसरा गुरुजी का है स्कूल में। आज सबको सम्मानित करे नेपाल का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आया है मंच पर। मैं कैसे देखती हूँ, हमको तो अच्छे लगते हैं, हम तो बोल दिए। हाँ, बच्चा को पढ़ लिख के शिक्षक बना सकते हैं तो वो सब कुछ पढ़ लिख के ही शिक्षक बन सकते हैं। तो वे पढ़ाई करते हैं तो वो बहुत सारा ऊपर पुलिस बनते हैं, फौजी बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं और सब मास्टर बनते हैं, प्रिंसिपल बनते हैं। तो वो शिक्षक करेगा जब बनेगा, ऐसे तो बनते नहीं। ज्ञान नहीं मिलेगा तो विकास कैसे होगा? ज्ञान मिलेगा
तो विकास होगा। ठीक है।